हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। इकाई 4 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 कक्षा 6 की बुक है NCERT आजीविकाएं। अध्याय नंबर 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविकाएं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नोट इम्पोर्टेंट। नोट इम्पोर्टेंट, ऊपर तस्वीर के बारे में बताया गया है। इसमें कलपट्टू गांव कहाँ पर है? समुद्र तट पर और तमिलनाडु में है। याद रखेंगे, कलपट्टू गांव कहाँ है? समुद्र तट पर, तमिलनाडु में है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। यहाँ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर धान की रोपाई कर रहे हैं, देख लीजिए। कमर तोड़ कार्य है ये। नोट इम्पोर्टेंट। जो कलपट्टू गांव है ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ धान की खेती मुख्यतः की जाती है और अन्य अन्य फसलें जैसे आम, नारियल के बाग भी यहाँ काफ़ी हैं। गन्ना, कपास की खेती, केले की खेती भी यहाँ की जाती है कलपट्टू गांव में। आगे तुलसी है। तुलसी नामक एक महिला है जो एक जमींदार के काम करती है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया एक कहानी है ये। आप वीडियो रोककर इस कहानी को पढ़ लें अच्छे से। उसको मजदूरी का रेट भी 40 रुपये दिया जाता है, जो सारे गांव से कम है। नोट इम्पोर्टेंट। आगे भी एक कहानी दी गई है तुलसी के बारे में। ये वही बात है, तुलसी के बारे में 40% खेतीहर मजदूर काम करते हैं। भूमिहीन मजदूर क्या होते हैं? जिनके पास खुद की भूमि नहीं है वो भूमिहीन मजदूर होते हैं। और खेतीहर मजदूर क्या होते हैं? भूमिहीन मजदूर हैं लेकिन कार्य खेती करते हैं दूसरे के खेतों में जाकर, उसे खेतीहर मजदूर बोलते हैं। और भूमिहीन आपको पता क्या है? जिसके पास भूमि नहीं है। हम भी एक खेतीहर मजदूर हैं क्योंकि हमारे पास खुद की ज़मीन नहीं है और भूमिहीन हैं हम। आगे शेखर एक किसान है। यहाँ पर ये सब शंकर की कहानी है। इस शेखर के पास एक शंकर गाय है। उस गाय का दूध निकालकर सहकारी समिति में बेचता है कर्ज लेने पर। और कोई खास बात नहीं दी यहाँ पर। नोट इम्पोर्टेंट। जब 9वीं 10वीं की बुक आएगी तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वहाँ से अक्सर एग्जाम प्रश्न आते हैं। यहाँ भी एक किसान की दास्तां है। यहाँ पर रामलिंग और कथुम्मा की बारे में बताया गया है। ये धान की मिल से चावल निकालकर आसपास के शहरों में व्यापारी बेच देते हैं, उनसे अच्छी कमाई होती है। किनको? इन दोनों को। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। खेतीहर मजदूर क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था। शेखर की तरह छोटे किसान हैं, रामलिंगन जैसे बड़े किसान भी हैं। भारत में 5 ग्रामीण परिवारों में से 2 परिवार कैसे हैं? खेतीहर मजदूर हैं, यानी जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है और दूसरों के खेतों में काम करते हैं, उसे बोलते हैं खेतीहर मजदूर। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से भूमिहीन और कईयों के
पास छोटे छोटे भूमि के टुकड़े हैं, यानी किसी के पास तो भूमि बिल्कुल नहीं है, किसी के पास है भी तो बहुत कम भूमि है। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत छोटे हो पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है, कैसे कि उनके पास खेत छोटे हैं। भारत के केवल 20% किसान रामलिंगम की तरह बड़े किसान हैं, जिसका खेत बहुत बड़ा है। ऐसे किसान गांव को अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं, यानी जो बड़े किसान हैं गांव की मोस्टली ज़मीन पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अपना अन्य काम धंधे शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना। सूद का मतलब यहाँ पर क्या है, ब्याज। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना। नोट इम्पोर्टेंट, मध्य भारत में कुछ गांवों में लोग खेती करते हैं। जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। मध्य भारत में जंगल और खेती दोनों ही आजीविका के साधन लोगों के। महुआ बीनना, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करना, शहद निकालना और इन्हें व्यापारियों को बेच देना आय का मुख्य साधन है। निकालिए, इस तरह सहकारी समितियां को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचते हैं। आजीविका कमाने का मुख्य साधन है ये। जो लोग समुद्र तट पर रहते हैं वो क्या करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और उनको आसपास के व्यापारियों को बेच देते हैं। ये कहाँ का दृश्य दिखाया गया है, नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती दिखाई गई है। देख लीजिए सीढ़ी नुमा खेती कैसी होती है। ये सैटेलाइट द्वारा लिया गया फोटो है। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। क्या नाम है, चिजामी। चिजामी कहाँ का गांव है, नागालैंड का गांव है। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। फेक ज़िला कहाँ पर है, नागालैंड में है, याद रखेंगे। और चिजामी गांव फेक ज़िले में है। फेक ज़िला किसका है, नागालैंड का है। और चिजामी गांव नागालैंड का है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसक, कौन से, चखेसक समुदाय के हैं। चखेसक समुदाय कहाँ पर है, फेक ज़िले में है। फेक ज़िले में कहाँ पर, नागालैंड में। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब यह है कि पहाड़ी का ढलाऊ ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े सपाट करके बांटा जाता है। ज़मीन को सीढ़ी के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं, जिससे भूमि बरा रह जाता है, जिससे पानी बरा रह जाता है। चावल की खेती होती है अच्छे से। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन इकट्ठे होकर एक दूसरे, यहाँ से याद रखेंगे, एग्जाम में पॉइंट पूछा जा सकता है। चिजामी गांव, फेक ज़िला, चखेसंग समुदाय, सीढ़ीनुमा खेती। एक दूसरे के खेत में काम करते हैं। यहाँ के चिजामी लोग हैं, जो यहाँ के चिजामी गांव के लोग हैं, ये आपस में मिल बैठकर काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह होता है और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, तब तक काम खत्म न हो जाए। पहले हरियाणा में भी ऐसा ही होता था। कटारमैन क्या होती है, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है। याद रखें, कटारमैन क्या होती है, मछुआरों की छोटी नाव होती है। और यहाँ पर कोई खास बात नहीं, यहाँ पर मछलियों के बारे में बताया गया कि समुद्र से लोग मछलियाँ पकड़ते हैं। सुबह 7 बजे मछलियाँ पकड़कर कहाँ से आते हैं, समुद्र से आते हैं, फिर मछलियों को बेचते हैं। इस प्रकार की बातें हैं यहाँ पर। नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। समुद्र में मछली पकड़ने के लिए 2 बजे जाते हैं लोग सुबह,
और हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक हैं, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। एग्जाम में पूछा गया था एक बार, मछलियों के प्रजनन का समय क्या होता है? 4 महीने होते हैं। कौन से होते हैं? मानसून के। इन महीनों में हम व्यापारियों से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन कौन से होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी से कमाते हैं और कुछ अन्य काम से आजीविका चलाते हैं। जैसे खेती में कई तरह के काम किए जाते हैं। खेत तैयार करना, रोपाई करना, बुआई करना, निराई करना, कटाई करना। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द चलता रहता है। इन जो गाँव के लोग हैं, इनका जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द चलता रहता है। बुआई कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं, दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग काम फसलें उगाते हैं, अलग अलग तरह के काम होते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों की समस्याओं का समानताएं पाते हैं। लगभग सेम है सभी किसानों की। परिस्थितियाँ और समस्याएं समान हैं किनकी? ग्रामीण लोगों की। चाहे कोई ग्रामीण तमिलनाडु में रहता है या कोई तमिलनाडु जम्मू कश्मीर में रहता है, इन दोनों की समस्याएं सेम हैं। दोनों कैसी करते हैं, कैसी प्रकृति पर निर्भर रहती हैं या प्राथमिक कार्य करते हैं दोनों। नॉट इम्पोर्टेंट। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।